ओम नमः शरणकाय नमः श्रद्धा देवताओं की तेज देवताओं के तेज से देगी की महर्षि मेघावली प्राचीन काल में देवता आश्रम में पूरा 100 वर्ष तक घोर ऋतु था और मैं असुरों का स्वामी महिषासुर देवराज देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में की सेना परास्त हो गई और इस प्रकार समूह देवताओं को जीत कर महिषासुर इंद्र में बैठा था। युद्ध के विचार हारी हुए देवता प्रजाति ब्रह्मा के साथ लेकर स्थान पर पहुंचे जहाँ पर कि भगवान शंकर विद्वान थे। देवताओं को अपनी याद का सारवतान भगवान विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। यह कहने लगे, हे प्रभु महिषासुर सूर्य इंद्र अग्नि वायु चंद्रमा यम वरुण अन्य देवताओं के सहित का छीन कर सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। अधिष्ठाता बन बैठा है। उसके समान देवता स्वर्ग से निकाल दिए हैं। मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। देवताओं की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है। आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आपके उनकी व्रत का कोई उपाय सोचे। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी बड़ा गुस्सा है। उनकी भौहें तन गई, आंखें लाल हो गए। गुस्से में भरी भगवान विष्णु मुख से एक बड़ा भारी तेज निकल कर उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर माँ दादी दूसरी ताकत से पकड़ गए। फिर वही सारा तेज एक में मिल गया और तेज कर ऐसे दिखता था जैसे कि जाचलमान पर्वत। और देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर से फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज की तुलना नहीं कर सकती। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर तेज एक देवी के रूप में परिचय हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का तेज था और उसने देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके शरीर प्रेम बाल, भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी, चंद्रमा के तेज से दोनों स्थान तेज से जंघा बिंदी और पृथ्वी के तेज से नतम विभाग, ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई, वस्तुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका बनी, प्रजापति के तेज से उनकी दांत और तेज से उनके नेत्र बने, संध्या के तेज से उनकी भौहें, वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इस प्रकार और देवी के प्रादुर्भाव था। महिषासुर से परे जो देवता और देवी को देखकर तम सुनियो भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर देवी को दिया और विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर देवी का दिया। वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर देवी को दिया। वरुण ने देवी को संग भेंट किया। अग्नि ने शक्ति दी, वायु ने सीधा सटाण ये सत्य नेताओं वाले देवराज ने उसे अपने वश से उत्पन्न करके वच दिया। रावत हाथी का 1 घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे काल दंड में ले एक दंड दिया। वरुण ने उसे पास दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला दी। ब्रह्मा जी ने उसका मंडल दिए। सूर्य ने देवी को समस्त लोगों से अपनी कर्णों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल तलवार दी था। ज्वरहार और दिव्य वस्त्र से भेंट किया। उसके साथ उन्हें दिव्य चूड़ा मन विधि को मंडल कंकड़ जल बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हले, उंगलियों के लिए रत्न की बनी हुई अंगूठियां से दी। जिसका उन्हें को भरसा दिया। उनके साथ ही कई प्रकार के अस्ताभित कवच दिए। इसके तेज वे कभी नव कुल्हाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। सब ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हे हिमालय ने सवारी कैसे और तरह के इतने भी भेंट की। मध्य से भरा हुआ पास से ने बहुमत ब्रह्मणियों से भुजनहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवता ने भी उसे भूषण और सतरी का उनका सम्मान किया। उसके पश्चात देवी ने उस से प्रकट न गई और उसकी भयंकर नाश से काश गुंडा देवी का से किया हुआ युवा सेना समान हो सका। आकाश उसके सामने छोटे प्रतीत होने लगा। उससे बड़ी जोर की प्रतिनी जिससे समझते जिसमें हलचल मच गई और समुद्र का बोटे पक्षी डोलने लगे। सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवता ने समय प्रसन्न हो से वाणी जगत में देवी जगह है, देवी तुम्हारी जय। उसके साथ महर्षियों ने भक्तिभाव से विभिन्न होकर स्तुति की। संपूर्ण जोगी शोकमन देकर दीर्घ सेनाओं को साथ लेकर आराधी सजा कर उठ खड़ी है। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध भर के कहा, यह सब क्या हो?
बात है। पर वह अपनी सेना के साथ उसे दौड़ा, जिस ओर से शंकर नाथ का सब सुनाई दिया था। और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से 3 लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जल जा रही थी। माथे हुए के मुकुट से आकाश एक रेखा से बन रही थी, और उसके धनुष की टंकार से सब लोग शुद्ध हो रहे थे। देवी अपने सहस्त्र भुजा का संपूर्ण दिशाओं में फैलाई खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया, और कई प्रकार के शस्त्रों से सब दिशाएं उद्घाटित होने लगे। महिषासुर की सेना का सेना त्रिचुर नामक अद्भुत वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरे दैत्यों को चंडी सेना के साथ लेकर लड़ने लगा। 60,000 महारथियों के साथ लेकर उदक नामक महादेव अपना युद्ध करने लगा। महान नामासुर 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर अशिलोमा नामक 5 करोड़ सैनिकों के साथ युद्ध करने लगा। भास्कर नामासुर सार्थ ला गए। असुरों के साथ युद्ध में अटता विडाल नामासुर 1 करोड़ रथियों से लड़ने को तैयार है। इन सब के यात्री और भी हजारों असुर हाथी और घोड़ा साथ लेकर लड़ने लगा, और इन सब के साथ महिषासुर करोड़ों रथों हाथी और घोड़ों सहित वहाँ का देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर विंध्यपाल शक्ति मूसल खड़गों फरसों पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियाँ फेंकने लगे, और कई अन्य सत्ताधीश उसका सबके सब देत अपनी अपनी तलवारें हाथ में लेकर देवी की ओर दौड़ पड़े और मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल खेल उनके सब शस्त्रों को काट दिया। उसके बाद ऋषि और देवताओं ने देवी की स्त्री आरम्भ कर दिए, और पशुओं का अस्त्रों के शरीरों को हरिणवाह शत्रुओं की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर देश सेना में इस प्रकार विचरने लगी, जैसे कि वन में दवा नल फैल रहा है। युद्ध करने वाली देवी ने क्रोध में भरकर जितने शासकों को छोड़ा, तो उन्हें सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गई। फरसे विंध्यपाल खरदरा बटे आदि शस्त्रों के साथ दैत्य से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बड़ी हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए भूल संग मृदंग आदि बजा रहे थे। तंत्र देवी ने शूल गदा शक्ति खड़ग आदि से असुरों को मार डाला। कितनों को घंटों की भयंकर आवाज से ही हम लोग पहुँचा दिया। कितनी असुर को जितने पास पाने का पृथ्वी पर घर घसीटा। कितनों को अपने तलवार से टुकड़े कर दिए। कितनों की गदा की चोट से धरती पर सुला दिया, और कई देर मूसल की मार से घायल होकर रक्त वहन करने लगे, और कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लौट गए। कितनों के प्राण वर्षा से कमर टूट गए। देवताओं को पीड़ा देने वाले देश कट कट कर मरने लगे, कटे न लगे काट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की ग्रीवाएं कट गई, कितनों के सिर कट कर दूर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच में से कट गए, कितनों की जंघाएं कट गई और वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों और पैरों के कटने पर भी भूमि से उठ खड़े हुए, तो शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने गए। कई दैत्य गए भूमि में बाजू की ध्वनि के साथ नारे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे, बिना सिर के धड़के से ही हाथ में शस्त्र हुए लड़ रहते थे। ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध की लगा। जहाँ पर यह घोर संग्राम, तो वहाँ पर की भूमि रथ घोड़े हाथी और असुरों की लाशों से भर गई थी, और असुर सेना के बीच ही में रक्तवान होने के कारण रुद्र की नदियाँ बह रही थी। अवस्था देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह नष्ट कर दिया, जैसे तृण काष्ठ के बड़ी समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। देवी का सेवी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा सत करता हुआ असुर के शरीर से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहाँ देवी की गणों ने जब दैत्यों के साथ किया, तो देवता ने प्रसन्न होकर आकाश में वर्षा की। ओम द्वितीय ओम शंकाय